That's Mike. News at 9. भारत सरकार ने नेपाल से आयात होने वाली चाय पर लगाए गए सख्त परीक्षण नियमों में ढील दे दी है। 1 मई से लागू नए नियम के तहत नेपाली चाय की हर खेप का सैंपल कोलकाता भेजकर टेस्टिंग अनिवार्य की गई थी, जिससे सीमा पर ट्रक कई दिनों तक फंसे रहे थे। अब भारत के वाणिज्य मंत्रालय और चाय बोर्ड ने घरेलू बाजार में बिकने वाली नेपाली चाय को इस अनिवार्य टेस्टिंग से छूट दे दी है। इस फैसले से नेपाल के चाय उत्पादकों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है, जहां पिछले 19 दिनों से व्यापार ठप पड़ा हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार के साथ बढ़ते तनाव को कम करने और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर इस सीजन में 2 भारतीय पर्वतारोहियों की मौत हो गई है, जबकि तीसरे को बचाने की कोशिश जारी है। 21 मई को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद उतरते समय दोनों भारतीय क्लाइंबर बीमार पड़ गए। अरुण कुमार तिवारी हिलेरी स्टेप के पास गिर गए और उनकी मौत हो गई, जबकि संदीप आर को साउथ समिट से बचाया गया था, लेकिन कैंप 2 पर उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक तीसरा भारतीय क्लाइंबर फिलहाल साउथ कोल से रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत निकाला जा रहा है। इन 2 मौतों के साथ इस सीजन में एवरेस्ट पर कुल 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 3 नेपाली शेरपा भी शामिल हैं। एवरेस्ट पर मौसम की चुनौतियां और ऊंचाई की मार फिर एक बार घातक साबित हुई है। आंध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दक्षिण कोरिया के चुंगचियोंग नाम 2 प्रांत के साथ व्यापार और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विजयवाड़ा में हुए समझौते के तहत दोनों पक्ष खाद्य प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर, विनिर्माण और संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार, B2B बैठकें, व्यापार प्रतिनिधिमंडल और छोटे मध्यम उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। एपी चैम्बर्स के अध्यक्ष पोतलूरी भास्कर राव ने साइनिंग सेरेमनी में कहा कि ये साझेदारी आंध्र प्रदेश के निवेश माहौल और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करेगी और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और संयुक्त उद्यमों के नए रास्ते खोलेगी। ये कदम भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला माना जा रहा है। दुबई सेक्स ट्रैफिकिंग मामले में केरल पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोच्चि की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मावेलिक्करा के बिलाल को पकड़ा, जिस पर महिलाओं को भर्ती करने और उन्हें केरल से दुबई भेजने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार ने इसे बड़े संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा बताया, जहां महिलाओं को मॉडलिंग के लालच देकर विदेश भेजा जाता था और फिर जबरन यौन शोषण किया जाता था। मुख्य आरोपी स्टोइसी उर्फ सिंधु को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मीडिया से पीड़ितों की पहचान उजागर नहीं करने की अपील की है। भारत के बांग्लादेश के लिए नामित नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने, सीमा सुरक्षा पर बेहतर समन्वय स्थापित करने और सैन्य सहयोग गहरा करने पर विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय के अनुसार ये मुलाकात भारत बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित रही। ये बैठक दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर जारी जुड़ाव का हिस्सा है, खासकर बांग्लादेश में नए राजनीतिक परिदृश्य के बीच। उधर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के श्रीलंका दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें सैन्य सहयोग पर चर्चा जारी है। इससे पहले कोलंबो पहुंचने पर उन्होंने श्रीलंका नेवी कमांडर वाइस एडमिरल कंचना बनागोडा से मुलाकात की। कोलंबो के श्रीलंका नेवी मुख्यालय में हुई इस बैठक में दोनों सैन्य प्रमुखों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। एयर चीफ मार्शल सिंह को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों पक्षों के बीच स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान भी हुआ। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news.